नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। बात करेंगे महाराष्ट्र का खेला वसूली पर, जो सियासी मेला बना हुआ। जी हां, एनआईए सूत्रों से वाजे पर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कॉर्पियो में धमकी भरा लेटर रखता दिख रहा है वाजे। जी हां, ये आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो रेड स्क्वायर दिखा रहे हैं, फोकस्ड वीडियो दिखा रहे हैं, ये सचिन वाजे का वीडियो है, जिसमें वो साफ दिख रहा है कि स्कॉर्पियो में कुछ रखता हुआ दिखाई दे रहा है वाजे। स्कॉर्पियो में वाजे ने वो चिट्ठी रखी थी, जो चिट्ठी धमकी भरी थी, जो कि मुकेश अंबानी के नाम पर लिखी गई थी। चिट्ठी रखने के लिए वापस स्कॉर्पियो पर आया था वाजे। जी हां, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि जो स्कॉर्पियो में चिट्ठी रखी गई थी वो सचिन वाजे ने रखी थी। दूर से पीपी किट आपको नजर आएगी, लेकिन ये सफेद रंग का कुर्ता पैजामा जो है वो शख्स पहने हुआ था और सचिन वाजे ने ही ये चिट्ठी रखी थी। ये सामने आ गया। जी हां, महाराष्ट्र में एक तरफ वाजे और देशमुख ने उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, दूसरी तरफ आईपीएस रश्मि शुक्ला की चिट्ठी बम से भी सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। खबर यह है कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने उद्धव ठाकरे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दूसरी तरफ आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिनसे अब यह पुख्ता होने लगा है कि एंटीलिया केस और मनसुख मर्डर केस में वाजे ही मुख्य आरोपी है। लेकिन असली सवाल यही है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। जी हां, क्राइम सीन पर वाजे है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार लेकर जो एनआईए की टीम है वो क्राइम सीन पर जा रही है, रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है और उगलवाने की कोशिश कर रही है कि सचिन वाजे ही मेन वो शख्स है जो इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। 4 तस्वीरों को समझे आपको दिखा रहे हैं कि इसमें अपडेट्स क्या है, वाजे की भूमिका कहां है, कौन कौन से वो सीन्स है जिसको रिक्रिएट किया गया है। खबर यह भी है कि डीएनए सैंपल लिया गया है और डीएनए सैंपल जो है उससे मैच कराया जाएगा। फॉरेंसिक टीम के लोग लगे हुए हैं। रश्मि शुक्ला मैडम, उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट 25/8/2020 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया था। उस लिस्ट में सोलापुर जिला के एसपी रह चुके श्री मनोज पाटिल और मेरे वर्ग मित्र जो कॉलेज में हम साथ में रह चुके हैं, हॉस्टल में साथ में रह चुके हैं, ऐसे डीसीपी सुहास बावचे, ये दोनों का नाम मेरे साथ जोड़ा गया था। इसलिए मैं उनके ऊपर डिफॉर्मेशन एक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा मेरे सोलापुर जिले के कोर्ट में कर रहा हूं। महाराष्ट्र सरकार के तबादलों के मामले में उनकी वसूली का रैकेट, उनकी चोरी जिन अफसरों ने ईमानदारी के साथ लोगों के सामने लाई, अब उन अफसरों को इनाम देने के अवज ये महाराष्ट्र की सरकार उन पर कार्रवाई करने निकली है। और जो दोषी मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, वे अभी भी अपने एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके उनका काम चल रहा है। ना वे इस्तीफा देंगे, ना वो जनता के सवालों का जवाब देंगे। जिस प्रकार से विपक्ष इस पूरे मामले में एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, तो हमें लगने लगा है कि इस गंदी राजनीति का शिकार हमको नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक परंपरा हो जाएगी। देखिए, विवाद बड़ा है और जो आरोप लगे हैं वो भी काफी संगीन हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सिर्फ आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता, इसकी छानबीन आवश्यक है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की जो छवि है उसको एक ठेस पहुंची है, चोट पहुंची है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके नेता हैं, हमने वो रिएक्शंस बताए कैसे इस पर राजनीति तेज हो रही है। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आ रहा है इसी मामले से जुड़ा हुआ। आईपीएस रश्मि शुक्ला टैप मामले को लेकर जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री उद्धव को सौंप दी है। रश्मि शुक्ला ने टैपिंग की जानकारी सरकार को नहीं दी थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिपोर्ट कोरोना काल में फोन टैपिंग की गई है, ये उस रिपोर्ट में है। प्राइवेट लोगों की रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं बताया है रश्मि शुक्ला ने, यह भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रश्मि शुक्ला ने बिना बताए टेलीग्राम एक्ट के तहत रिकॉर्डिंग टैप में बताई सभी अफसरों के ट्रांसफर नहीं हुए, यह रिपोर्ट में लिखा है। ट्रांसफर मेरिट के आधार पर हुए हैं। रश्मि शुक्ला ने आरोप लगाया था कि एक बड़ा रैकेट चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का, कई फोन्स भी रश्मि शुक्ला ने टैप किए थे, जिसका हवाला पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया था। उसके बाद एक आप कह सकते हैं रिपोर्ट मांगी गई थी चीफ सेक्रेटरी से, और चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस बीच मेरिट के आधार पर 13 आईपीएस के ट्रांसफर्स हुए थे, ये भी इसमें हो गया था। सीधे चलते हैं प्रीति के पास। प्रीति, जो
चीफ सेक्रेटरी उन्होंने अपनी रिपोर्ट उद्धव ठाकरे के दी, उसमें साफ लिखा गया है रश्मि शुक्ला गलत है, जो उन्होंने आरोप लगाया है वो भी गलत है, मेरिट के आधार पर ट्रांसफर्स हुए थे, गलत फोन रिकॉर्डिंग्स दी गई थी। आगे क्या रश्मि शुक्ला के साथ? देखिए, रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो है महाराष्ट्र सरकार जो है एक्शन ले सकती है, सीक्रेट एक्ट के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये गोपनीय रिपोर्ट था, सीक्रेट रिपोर्ट था, उसको लीक कैसे कर दिया गया, इस मामले में जो है उनके खिलाफ एक्शन हो सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें साफ तौर पर जो है ये जो कुछ हुआ है उसके लिए जिम्मेदार जो है रश्मि शुक्ला को माना गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट जो है पिछले साल ही दे दी थी, तब सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब जाकर ये रिपोर्ट 1 साल के बाद जब लीक हुई है तब जाके सरकार जागी है, और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि जिन अधिकारियों की बातचीत टेलीफोनिक रिकॉर्ड में है उन लोगों को ट्रांसफर किया ही नहीं गया था। यानी कि सरकार को एक तरीके से बचाने की कोशिश जो है चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो एजेंट जिनकी बातचीत सामने आई थी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? किनके लिए ये एजेंट काम कर रहे थे? क्योंकि इसमें सामने आया है कि एक उन्मेष पाटिल का नाम आया है, जिनसे हमने कल बात की थी, वो एनसीपी के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कुछ लोगों से बात की थी ट्रांसफर के लिए। अब एनसीपी के प्रवक्ता का नाम सामने आया है, दूसरे किसी व्यक्ति का नाम है जो महादेव इंगले है, जो कांग्रेस के वर्कर्स है, उसका भी नाम इसमें सामने आया है। तो कांग्रेस और एनसीपी के दोनों के जो लोग हैं, नेता है, उनके नाम जो है इस पूरे फोन टेपिंग में आया है। तो ये लोग क्यों बात कर रहे थे आईपीएस ट्रांसफर के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रीति, आप नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। रश्मि शुक्ला पर कोई अपडेट्स आता है, उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले पर आगे एक्शन क्या लेते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, ये देखने वाली बात होगी। कोई भी अपडेट आएगा हम आपको जल्द बताएंगे। अब आपको थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि रश्मि शुक्ला के लेटर पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। जी हां, ट्रांसफर रैकेट चलाते थे दलाल, ये कहना है रश्मि शुक्ला का। परमबीर सिंह ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी, यह भी कहना है रश्मि शुक्ला का। अपनी अर्जी में भ्रष्टाचार की एक और शिकायत का जिक्र है, यानी ये सारी चीजें रश्मि शुक्ला ने कही थी, इस पर कोई आधार नहीं था। उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट लगाई थी और रिपोर्ट में क्लीन चिट दी और बताया रश्मि शुक्ला ने गलत तरीके से फोन टैपिंग कराई और जितने भी इल्जाम है गलत है, मेरिट बेसिस पर ट्रांसफर कराया गया। स्टेट इंटेलिजेंस विभाग की उस समय की कमिश्नर थी रश्मि शुक्ला, और इस चीज को देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जोर देकर बताया था कि रश्मि शुक्ला ने खुलासे किए हैं, जो कि खुद कमिश्नर थी। दलालों के जरिए पुलिस अफसरों की मनचाही पोस्टिंग होती थी, यह कहना है रश्मि शुक्ला का, कि पैसे लोग देते थे और मनचाही क्रीमी जगह पर पोस्टिंग लेते थे। दलालों का नेटवर्क जो था वो राजनीतिक रसूख के इस्तेमाल करता था, यानी पॉलिटिकल पैरवीज लगती थी, चाहे वो अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स पानी हो, तबादले करने हो, इसके लिए पॉलिटिकल पोस्टिंग्स होती थी और पैसे दिए जाते थे। पोस्टिंग के बदले पुलिस वालों से बड़ी रकम वसूली जाती थी, यानी एक तरफ पॉलिटिकल प्रेशर लगाया जाता था, दूसरी तरफ जो पुलिस वाले अच्छी जगह पे जाते थे, मलाईदार विभागों में जाते थे, वो पैसा इसका अदा करते थे। रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक से इसकी शिकायत की थी। ये पूरा मामला है जो इल्जाम रश्मि शुक्ला ने लगाया है। अब रश्मि शुक्ला के खिलाफ जो रिपोर्ट थी वो चीफ सेक्रेटरी ने उद्धव ठाकरे को दे दी है। इंतजार रहेगा उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।